दोस्तों आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़े के बारे में, जिसका नाम है टेपवर्म या फीता कृमि। ये इंसानों के लिए सबसे खतरा है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। टेपवर्म एक प्रकार का सूक्ष्म कीड़ा होता है जिसको हिंदी भाषा में फीता कृमि कहा जाता है। टेपवर्म एक प्रकार का संक्रमण होता है। यह संक्रमण टेपवर्म के अंडे या लार्वा से दूषित भोजन या पानी शरीर के अंदर जाने से होता है। यदि टेपवर्म के कुछ अंडे आपके शरीर में चले जाते हैं तो आंतों से बाहर तक फैल जाते हैं। टेपवर्म खंडित अथवा कीड़े होते हैं जो कुछ जानवरों के आंतों में रहते हैं। जानवर चारागाह में चरते समय या दूषित पानी पीकर इन परजीवियों से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित पशुओं का कच्चा या अधपका मांस खाने से टेपवर्म मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। हालांकि टेपवर्म के कारण मनुष्य में जो लक्षण नजर आते हैं उन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये आपको काफी गंभीर हो सकते हैं और कई बार ये जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए टेपवर्म के लक्षण को पहचानना जरूरी है ताकि आप स्वयं और अपने परिवार को इसके दुष्प्रभाव से सुरक्षित रख पाएंगे। फीता कृमि एक अमेरुदंडी परजीवी है। यह रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में आंत परजीवी के रूप में निवास करता है। इसकी कुछ प्रजातियां 100 फीट यानी 30 मीटर तक बढ़ सकती है। इसका शरीर फीता की तरह लंबा और अनेक खंडों में बटा होता है। हाल में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद के युवक द्वारा टेपवर्म से संक्रमित कबाब खाने के बाद शरीर में जाने पर यह और फैल गया और फिर शरीर के अन्य अंगों तक चला गया। हालत बदतर होते गए और इलाज के दौरान इस लड़के की मौत हो गई। यहाँ तक बता दें कि इस बीमारी को सिस्टोरोसिस कहा जाता है। ऐसे मामले में दुनिया भर में सामने आते रहते हैं। मनुष्यों को 6 प्रकार के टेपवर्म प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें उन पशुओं के जरिए पहचाना जाता है जिनके जरिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। गौमांस, सुअर और मछली से इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं। टेपवर्म का जीवन स्तरीय अंडा शुरुआती स्थिति जिसे लार्वा कहा जाता है, वयस्क स्थिति में कीड़ा और अंडे देने लगता है। क्योंकि यह लार्वा मांसपेशियों में प्रवेश कर जाता है, इसलिए आप कच्चा या पका मांस खाते हैं तो संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि संक्रमित व्यक्ति शौच के बाद अच्छे से हाथ धोए बिना खाना पकाता है तो ये वर्म उस खाने में प्रवेश कर बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। सब्जियां के उपभोग के माध्यम से संक्रमण फैलता है जिन्हें अच्छी तरह से धोया, पकाया और छीला न गया हो। दिमाग में घुसने वाले पत्ता गोभी के कीड़े को टेपवर्म यानी फीता कृमि कहा जाता है। यह कीड़ा खाने के साथ पेट में आंतों और फिर ब्लड फ्लो के मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। यहाँ कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। वैज्ञानिक के मुताबिक टेपवर्म से होने वाले संक्रमण को टेनियसिस कहा जाता है। टेपवर्म की 3 मुख्य प्रजातियां टीनिया सैंगिनिटा, टीनिया सेलिसियम और टीनिया एस्टिकिया होती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद यह कीड़ा अंडा देना शुरू कर देते हैं और इसके कुछ अंडे हमारे शरीर में भी फैल जाते हैं जिससे शरीर में अंदरूनी भागों में घाव बनने लगते हैं। हालांकि आमतौर पर टेपवर्म किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाते। इसका मात्र एक संकेत शौच में घूमते कीड़े हो सकते हैं। दुर्लभ मामलों में टेपवर्म गंभीर हालत भी पैदा कर सकता है। इसमें आंतों का अवरुद्ध होना शामिल है। यदि सुअर का टेपवर्म गलती से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह आपके शरीर के भीतर गतिमान हो जाता है और इसके लीवर, आंखों, दिल और मस्तिष्क तक प्रभावित हो सकते हैं। ये संकेत वाकई जानलेवा हो सकता है। यदि आपको शरीर में भी टेपवर्म होने की आशंका हो तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि टेपवर्म कई प्रकार के होते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको कौन सा टेपवर्म है डॉक्टर के पास जाना चाहिए।